हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक चौरसिया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम ए माली कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के लिए कार्य और समय का 8वां भाग लेकर आज आया हूं। विद्यार्थियों, इससे पहले हम लोगों ने 7 भाग में कार्य और समय के जुड़े विभिन्न तरह के प्रश्न हल किए हैं। विद्यार्थियों, पिछले भाग में भाग 7 में मैंने जिस प्रकार के प्रश्नों का जिक्र किया था, मैं शुरुआती 2 प्रश्न उन्हीं प्रकार के प्रश्नों के लेकर चल रहा हूं। उसके बाद विद्यार्थियों हम लोग बेसिक पे आधारित प्रश्न देखेंगे। हमारी परीक्षाओं में विद्यार्थियों कई प्रश्न ऐसे आते हैं जिन्हें बेसिक के अतिरिक्त किसी और तरीके से हल करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको बेसिक के भी कुछ सवाल हल करना बताऊँगा। आइए तो हम आज का पहला जो हमारा सवाल है उसे देखते हैं कैसा है। विद्यार्थियों, जो मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मेरा यह सुझाव होगा कि जो मेरी पिछली वीडियो बनी है उन्हें भी ज़रूर देखें, क्योंकि पीछे के जो वीडियो हैं वह आधार प्रदान करेंगे जो आज की वीडियो आप समझ सकेंगे आसानी से। मेरी पीछे की वीडियो जितनी भी हैं 7 वीडियो जो आई हैं उन्हें आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं। प्रश्न क्या है पहला देखते हैं। विद्यार्थियों, हमारा प्रश्न है ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया, तब बी ने काम करना छोड़ दिया। शेष कार्य को ए ने अकेले और 20 दिन में पूरा कर दिया। ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? विद्यार्थियों, जैसा कि मैं पहले भी आपसे कहता आया हूँ, जब कभी भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, सवाल हल कर रहे हैं, तो इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखें और मेरी तरह हल करने का प्रयास करें। अगर एक बार में ना हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार में, जब तक आप इसे पूरी तरह से समझ ना लें उतनी बार इसे हल कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। आइए, आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं प्रश्न को। आइए इसे तब हल करते हैं हम लोग। प्रश्न हमारा क्या है कि ए और बी मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया, तब बी ने काम करना छोड़ दिया। शेष कार्य को ए ने अकेले 20 दिन में पूरा कर दिया। ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? तो विद्यार्थियों, हम लोग कैसे हल करेंगे? देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग पूरा काम मान लेते हैं पी है या क्यू है, और उसी अप्रोच के लेके चलेंगे आज भी हम। ये पी हमारा क्यू ये काम है। कहा है कि ए और बी कितने समय में कर सकते हैं? तो ए और बी 30 दिनों में। तो जो पूरा हमारा काम होगा 30 गुणे ए प्लस बी की क्षमता। विद्यार्थियों, मैं पहले भी बता रहा हूँ, जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं पुनः एक बार ज़रा सा दोहरा देता हूँ। जो हमारा पूरा काम होता है वो क्या होता है? ई इंटू डी। ई क्या होता है? क्षमता, इफिशियंसी। डी क्या होता है? दिनों की संख्या। जैसे ए प्लस बी 2 लोग हैं तो दोनों की क्षमता हमने जोड़ दिया, 30 दिन में करते हैं 30 से गुणा कर दिया, इस प्रकार पूरा काम निकाल लिया। अब विद्यार्थियों, प्रश्न में क्या कहा है? उन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया। अब पूरा काम 30 दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब मान लेता हूं मैं 20 दिन में ये काम कर दिए होंगे। 20 दिन में ये काम कर दिए होंगे, 20 गुणे प्लस बी। तो इनका काम कितना बचा विद्यार्थियों? ए प्लस बी का क्या दिन का काम बचा? 10 दिन का। 10 दिन का काम बचा। इस 10 दिन के काम को जो बचा है उसे जब बी ने 20 दिन के बाद काम करना छोड़ दिया तो बचा ए। शेष काम को इसमें लिखा है ए ने अकेले 20 दिन में पूरा कर दिया। देखिए, शेष काम लगाया है, 20 दिन में पूरा कर दिया। तो इसी काम को ए ने किया है 20 दिन में। वो कितना किया होगा? 20 है। कितना किया होगा विद्यार्थियों? 20 है। इस प्रकार जो हमारा काम बचा है ये दोनों बराबर होगा। अब यहाँ से हम क्षमता निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी गुणे कितना? 10 बराबर 20 गुणे ए। अगर हम यहाँ से निकालें तो 10 दूना 20, अर्थात ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 2a। आप इस ए को उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा? b बराबर 2a माइनस ए इज इक्वल टू ए, अर्थात b बराबर क्या हो जाएगा? a। अर्थात b बाई ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1। अब b बाई ए का इज इक्वल टू 1/1 का क्या अर्थ हुआ कि b की भी क्षमता 1 है और a की भी क्षमता 1 है। अब आइए हम पूरा कार्य निकालते हैं। तो पूरा कार्य हमारा कितना हो जाएगा? 30 गुणे ए प्लस बी की क्षमता। ए प्लस बी की क्षमता कितना हो जाएगा? 30, सॉरी 1 और 1 2। हमसे पूछा है सवाल में विद्यार्थियों कि ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? तो हमारा जो समय आएगा
वो समय कितना आएगा विद्यार्थियों? वो हमारा समय क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? हमारा समय हो जाएगा पूरा काम बटे दिनों की संख्या, सॉरी पूरा काम बटे क्षमता जो कर रहे हैं। तो पूरा काम कितना है? 30 a प्लस बी, और करना किसे है? a को, तो बटे a कर दिया, तो हो गया 30 a प्लस बी का कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 1 1 2 बटे a की क्षमता कितना है विद्यार्थियों? 1, तो कितना हो जाएगा? 30 दूना 60 दिन। इस प्रकार उस काम को यदि a को करना होता तो 60 दिनों में समाप्त कर देता है। विद्यार्थियों आशा करता हूँ कि यह सवाल आपको समझ में आई होगी। आइए फ्रेंड्स आज का अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। विद्यार्थियों हमारा प्रश्न है, एक किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा कर दिया। दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? विद्यार्थियों फिर आइए आराम से हम लोग देखते हैं कैसे है। ये हमारा है P, ये हमारा Q। तो PQ ए कहा है कि एक किसी कार्य को 60 दिन में, तो पूरा काम कितना हो जाएगा? 60 गुणे a। और फिर कहा है वह 15 दिन तक कार्य करता है। बताइए अगर 15 दिन तक काम करेगा तो मान लीजिए 15 a काम खत्म हो गया, तो बचा कितना? 60a माइनस 15a, ये कितना हो जाएगा? बच जाएगा आपका 45a। इस प्रकार हमारा कितना काम बचा? 45a काम बचा। इस 45a काम को उसमें फिर कहा है कि और फिर b ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में खत्म कर दिया, और इसी शेष काम को जो 45 दिन में कर रहा है वह b कितने दिन में खत्म कर रहा है? 30 दिन में, अर्थात 30 गुणे b हो गया। विद्यार्थियों ऐसे प्रश्नों में हम केवल शेष काम को ध्यान देते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली मैं ये जो बना रहा हूँ आप न भी बनाएं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी इस बात को समझ सकें। आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये किसी कार्य को 60 दिन में करता है, 15 दिन तक काम किया, तो कितना बचा उसका? 45 काम बचा, और उसी काम को कितने दिनों में किया है बी ने? 30 दिनों में, तो 30 गुणे बी। अब यहाँ से आप डायरेक्टली ए बी की क्षमता निकाल लें, तो 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, अर्थात 3a बराबर 2b, अर्थात a बाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3, अर्थात a का मान कितना हो गया? 2, b का मान कितना हो गया? 3। अब हमें क्या लेना है? समय। हमें समय लेना है कि दोनों कितने समय में करेंगे, तो दोनों पूरा काम लेना पड़ेगा। पूरा काम कितना है? 60a, क्योंकि 60 दिनों में कर रहा है। 60 गुणे बटे दोनों को करना है, अर्थात a प्लस बी की क्षमता बटे कितना हो जाएगा? 60 गुणे a की क्षमता कितना है विद्यार्थियों? 2, और बटे दोनों की क्षमता कितना हो जाएगी? 3 2 5, 5 कर दीजिए। अब काटेंगे तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? अगर हम काटें कितना हो जाएगा? 12 5 6 60, 12 दूना 24 दिन, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 24 दिन। इस प्रकार हमारा आंसर आया 24 दिन। विद्यार्थियों आइए हम लोग अब बेसिक पे कुछ आधारित सवाल है उसे देखते हैं। विद्यार्थियों मेरी अगली वीडियो भी बेसिक पे ही समर्पित होगी। आइए सबसे पहले हम बेसिक के कुछ रूल्स हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। विद्यार्थियों अगर मैं आपसे कहूँ कि एक व्यक्ति ए है, ए किसी काम को x दिन में कर सकता है, दिन में कर सकता है। अगर ए व्यक्ति x दिन में काम करता है तो उसके जो एक दिन का काम होगा, ए का एक दिन का काम जो होगा 1/x, वो क्या होगा विद्यार्थियों? 1/x। अगर उसी प्रकार का b का पूछे, b का अगर कोई b हो, अगर y दिनों में करे तो b का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/y। अगर दोनों को साथ में मिला लिया जाए तो a प्लस b का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x प्लस 1/y। अगर हम इसे हल करें तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? x प्लस y/xy। विद्यार्थियों ये एक दिन का काम है। ये कितने काम का है? एक दिन का काम है। अगर हमें पूरा समय निकालना होगा तो हमारा जो पूरा समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इसका उल्टा, xy/x प्लस y। विद्यार्थियों कई किताबों में आप पाएंगे कि इसे शॉर्टकट फार्मूले के तौर पर भी उपयोग किया जाता है। कहा जाता है कि एक इसी काम को 10 दिन में, अब बी कोई है उसी को 20 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? तो टिक के तौर पे भी हम लोग कभी कभी उपयोग कर लेते हैं। तो अगर हम इसे हल करना चाहें इस फार्मूले पे तो कैसे हल होगा?
10 गुणे 20 बटे 10 धन 20 बराबर कितना हो गया टाइम। अगर हम इसे हल करें तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 20, 10 गुणे 20 तो होगा ही, बटे 10 20 30 हो जाएगा। अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10 तिया 30 अर्थात 20 बटे 3 अर्थात 6 सही 2 बटे 3 दिन। विद्यार्थियों आप इसे ऐसे भी हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों मेरा प्रयास यह रहता है कि कोई भी चीज़ ऐसी ना बताया जाए जिसे याद करना पड़े, रटना पड़े। इस वजह से मैंने आपको पहले नहीं बताया और कोई अभी तक मैंने आपको ऐसी चीज़ें फार्मूले नहीं बताए जिसे याद करना हो। परीक्षा में होता क्या है कि तनाव के कारण प्रायः ऐसा देखने को मिलता है, हम रटे हुए सूत्रों को भूल जाते हैं, इसलिए हम लोग ये अप्रोच लगा रहे हैं। विद्यार्थियों तो आइए हम लोग सवाल देखते हैं। हमारा सवाल क्या है, जिन्हें बेसिक से लगाना है, किस प्रकार लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग बेसिक पे आधारित सभी सवाल हल करना देखते हैं कैसे हल करते हैं। हमारा पहला सवाल बेसिक पे है, जो आज का तीसरा है। वो क्या सवाल है, ए किसी कार्य को पूरा करने के लिए सी से 49 दिन और बी से 45 दिन अधिक लेता है। सी कार्य करने में उतना समय लेता है जितना ए और बी को एक साथ लगता है। ए और बी एक साथ उसी काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। आइए विद्यार्थियों हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस सवाल को देखेंगे। ए बी सी लिख लेते हैं। ए है, यह बी है, यह सी है। कहा है विद्यार्थियों कि ए किसी कार्य को पूरा करने में सी से 49 दिन। देखियो अगर हम ऐसे मान लें, इसे हम मान लें सी को एक्स, इसको वाई, इसको जेड, तो विद्यार्थियों काफ़ी कठिन हो जाएगा इसे हल करना। तो हमें ऐसे नहीं मानना, हमें ऐसे मानना है। सबसे पहले हम ए को मान लेंगे। मान लीजिए ये एक्स दिन में करता है। अब कहा है ए किसी कार्य को पूरा करने के लिए सी से 49 दिन और बी से 45 दिन अधिक लेता है। कौन? ए सी से 49 दिन अधिक लेता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, अगर ए सी से 49 दिन ज़्यादा लेता है तो इसका मतलब हुआ सी ए से 49 दिन कम लेगा। तो ए को हमने यक्स माना तो सी का कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 49। उसी प्रकार बी लिखा है बी से 45 दिन अधिक लेता है। ए बी से 45 दिन अधिक लेता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि बी ए से 45 दिन कम लेता है। तो हम इसे लिखेंगे तो यक्स माइनस कितना हो जाएगा 45। अब विद्यार्थियों इतना तो हमने कर लिया। अब हमारे पास एक दिया है, कहा है कि सी कार्य करने में उतना समय लेता है जितना ए प्लस बी। विद्यार्थियों सी का कार्य, सी का एक दिन का कार्य बराबर ए प्लस बी का एक दिन का कार्य अर्थात क्षमता। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा है विद्यार्थियों सी कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए प्लस बी, अर्थात ए प्लस बी को भी उतना दिन लगता है इतना सी को। दोनों की क्षमता क्या हो गई, बराबर हो गई, तभी तो दोनों को बराबर दिन लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि सी का एक दिन का कार्य बराबर ए प्लस बी का एक दिन का कार्य। तो विद्यार्थियों सी का एक दिन का काम कितना होगा, सी का एक दिन का काम कितना होगा। अभी हम लोगों ने देखा है कि अगर ए कोई व्यक्ति है, अगर वो एक्स दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम होता है 1/x। अगर वाई है तो 1/y, जेड है तो 1/z। तो हम देखें तो सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 1/ कितना हो जाएगा x माइनस 49 बराबर ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/x और प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/x माइनस 45। अब विद्यार्थियों इस समीकरण को हल करके हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए हम लोग इसे हल करके x का मान निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। विद्यार्थियों इसे हल करें तो इन दोनों को मैं इधर ला सकता हूँ। तो मैं इधर लाऊँ तो क्या हो जाएगा 1/x माइनस 49 माइनस 1/x माइनस 1/x माइनस 45 इसे इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब विद्यार्थियों में इसे हल करना, अगर हम इसे हल करें तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ले तो इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 49 x माइनस 45। अब इसका एलसीएम हो गया। अब विद्यार्थियों इसमें भाग दें तो क्या बचेगा, इसमें भाग दें तो x माइनस 45 बचेगा। तो हो गया x माइनस 45। अब माइनस, अब भाग देंगे तो x कट जाएगा, ये बचेगा, कितना बचेगा x माइनस 45 और x माइनस 49। और विद्यार्थियों अब हम अगर इससे भाग दें तो क्या बचेगा x माइनस 49 माइनस x माइनस 49, ये बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों 0। विद्यार्थियों इसके कुछ नहीं तो बटे 1 होता है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें, अर्थात इसका इसमें करेंगे तो 0 0 में गुणा होता है, सब कुछ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, बचेगा x माइनस 45 माइनस x माइनस 45 और ये क्या हो जाएगा
यक्स माइनस 49 माइनस यक्स माइनस 49 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब विद्यार्थियों हम इसे हल करेंगे, इसे हल करके हम मान निकालेंगे, जो हमारा आंसर होगा वो हमारा x का माना जाएगा। विद्यार्थियों आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लें। अब आइए इसे हम लोग हल करते हैं, मिटा को ऊपर से मैं मिटा देता हूँ विद्यार्थियों, उसके बाद हल करते हैं हम लोग। कितना होगा अगर मैं इसमें गुणा करूँगा तो x का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा इसमें करेंगे तो 45x। अब इसमें गुणा करेंगे विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, माइनस, आप पहले माइनस से सबको गुणा करेंगे, यक्स का एक्स में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, यक्स स्क्वायर माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो दोनों कितना हो जाएगा विद्यार्थियों गुणा करके अगर हम देखें तो इस दोनों को अगर हम गुणा करके देखें, यक्स का इसमें गुणा करके इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 49x। देखिए इसका इसमें एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे 49x माइनस, अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस 45x, अगर इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 45 गुणे 49, और हमारा ये बचा क्या हो जाएगा माइनस यक्स स्क्वायर, इस माइनस के इस माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 49x इज इक्वल टू 0। इस प्रकार विद्यार्थियों जो हमारा समीकरण हुआ क्या हुआ, अब इसे हम हल करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस इसे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 49x। विद्यार्थियों ब्रैकेट के पहले माइनस है, अगर हम गुणा करें तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा 45x, ये कितना हो जाएगा 45 गुणे 49, ये माइनस कितना हो जाएगा विद्यार्थियों यक्स स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू 0। देखिए कुछ कट रहा है क्या, देखिए विद्यार्थियों अगर हम देखें तो ये इसके साथ क्या हुआ वैनिश हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, और देखिए कुछ है, देखिए हाँ यहाँ पे 45x है और यहाँ पे भी क्या है 45x है। अब देखिए विद्यार्थियों 49x यहाँ भी है 49x यहाँ भी है, माइनस वाला है तो हम ले तो माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस सॉरी प्लस 49x प्लस 49x, अगर हम जोड़े तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों प्लस 49 9 9 18 4 4 8 98 x माइनस कितना हो जाएगा 45 गुणे 49 इक्वल टू 0। इस प्रकार हमारा जो द्विघात समीकरण आया विद्यार्थियों, अब इसे माइनस से भाग देते हैं, माइनस से भाग देंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 98x प्लस 45 गुणे 49 इज इक्वल टू 0। विद्यार्थियों से गुणा नहीं करना है, क्योंकि गुणा करेंगे तो फिर जाके हमें गुणनखंडी करना पड़ेगा, इसलिए हम गुणा ही क्यों करें। अब देखिए हमें इसका ऐसा खंड करना है कि 98 आ जाए, जरा करके देखते हैं कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, हम करें तो 45 गुणे 49, इसे क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 9, इसे क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 7, देखिए 9 7 63 7 5 35, अगर 63 गुणे 35 करें देखिए गुणा करने पर आ जाएगा और जोड़ने पर कितना हो जाएगा 98। इस प्रकार हमारा जो खंड बनेगा क्या बनेगा 63 और 35, इसे हल करें तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों एक्स स्क्वायर माइनस 63x माइनस 35x प्लस 45 गुणे 49 इक्वल टू 0। अब इसमें x का मान लें तो क्या हो जाएगा x माइनस 63 माइनस 35 का मान लें तो x माइनस 63 इक्वल टू 0। इस प्रकार हमारा हो जाएगा x माइनस 63 और हो जाएगा x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x की वैल्यू निकालें तो 63 और 35, क्यों, क्योंकि इसे 0 कर देंगे तो x बराबर 63, इसे 0 करेंगे x बराबर 35 आ जाएगा। विद्यार्थियों हमारा 35 तो होगा नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि 35 में से 45 जाएगा नहीं, तो हो ही नहीं सकता कि x 35 ले 45 दिन कम होनी घटेगा ही नहीं, इसलिए हमारा x का मान कितना हो जाएगा 63 दिन। तो इस प्रकार हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली, कितने दिन आ गया 63 दिन विद्यार्थियों। जो हमारा x का मान आया कितना आ गया, अब विद्यार्थियों आप इसे चाहे तो लिख भी लें और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। अब देखें तो x का मान कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, अगर हम देखें तो x का मान कितना आ गया 63 दिन। तो विद्यार्थियों x कितने समय a कितने समय में करेगा 63 दिनों में। अगर हम b का निकालना चाहें विद्यार्थियों, अगर हम b का निकालना चाहें तो b का कितना आ जाएगा, b का कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, b का कितना हो जाएगा 63 माइनस 45, 63 में से 45 जाएगा कितना हो जाएगा 13 में से 5 गया 8, यहाँ हो जाएगा 5 18 दिन। अब b का कितना हो गया विद्यार्थियों, b का समय 18 दिन। अब c का समय कितना आ जाएगा, c कितना ले रहा है x माइनस 49 दिन, तो कितना हो जाएगा 63 माइनस 49 घटाइए विद्यार्थियों, 13 में से 9 जाएगा कितना बच जाएगा 4, अब एक 5 में से 6 जाएगा 1, सॉरी 5 में से 4 जाएगा 1, 14 डेज। देखिए अब इस प्रकार a कितने समय में करेगा 63 दिनों में, b कितने समय में करेगा 18 दिनों में, c कितने समय में करेगा
14 दिनों में। विद्यार्थियों हमसे पूछा है सवाल में, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ए और बी एक साथ उसी काम को कितने समय में करेंगे। हमें एक साथ उसी काम को लेना है, कितने समय में करेंगे। तो एक साथ हमारा आंसर देखिए उसमें दिया है, सी का कार्य करने में उतना समय लेता है जितना ए और बी, अर्थात ए और बी जितना समय लेते हैं उतना ही क्या लेगा, सी लेगा। इसमें कहा है विद्यार्थियों, तो जो सी का समय होगा वो ए प्लस बी का समय होगा। सी का समय 14 है तो ए प्लस बी का भी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसे मिटाते हैं विद्यार्थियों। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आया कि उसी काम को ए प्लस बी मिल के करेंगे, तो ए प्लस बी के लिए जो हमारा समय आएगा वो समय क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, 14 डेज, 14 दिनों में काम क्या करेंगे, ए और बी खत्म कर देंगे। विद्यार्थियों ये आज का हमारा बेसिक का पहला सवाल था। आइए इसके बाद और भी कई सवाल हैं, उसे भी हम लोग हल करते हैं। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। विद्यार्थियों हमारा प्रश्न है, 3 आदमी ए बी और सी मिलकर काम करने पर ए से 6 घंटे कम में, अकेले बी से 1 घंटे कम में और सी के अकेले कार्य करने के समय से आधे समय में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उसी काम को कितने समय में करेंगे। विद्यार्थियों आप लोग निश्चित रूप से इन सवालों को अपने कॉपी पेन पे लिखिए, कॉपी पे लिखिए पेन से, और उसके बाद फिर इसे आप अपने से भी हल करने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थियों आप सभी लोग इन सवालों को अपनी कॉपी पे लिखें और स्वतः लगाने का भी प्रयास करें। मेरे साथ तो लगाएं ही, बाद में भी आप अपने से इसे लगाने का प्रयास करें। आइए तो हम लोग देखते हैं कैसे हल करते हैं। विद्यार्थियों इसमें कहा है कि 3 आदमी ए बी और सी मिलकर काम करने पर ए से 6 घंटे कम में, अकेले बी से 1 घंटे कम में और सी से अकेले कार्य करने के समय से आधे समय में कर सकते हैं। इसमें कहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर, देखिए विद्यार्थियों इसमें कहा है पहले कि ए धन बी धन सी तीनों मिलकर, और फिर इसमें ए बी सी अलग अलग कहा है, ए कहा है, बी कहा है, सी कहा है। कहा है कि 3 आदमी ए बी सी मिलकर काम करने पर ए से 6 घंटे कम में, मतलब ए से 6 घंटे कम में। तो सबसे पहले इसी का मान लेते हैं हमारे पास कितना है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यह x टाइम लगेगा। कितना लगेगा, मान लेते हैं कि ए बी सी को करने में x घंटे का समय लगेगा। तो अब इसमें कहा है कि ए से 6 घंटे कम में, विद्यार्थियों ए प्लस बी तीनों मिलकर कर रहे हैं तो ए से 6 घंटे कम ले रहे हैं, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी से ए क्या होगा, 6 घंटा ज़्यादा लेगा। तो यहाँ पे समय कितना हो जाएगा, x प्लस 6। उसी प्रकार b से 1 घंटे कम में, कहा है कि b से 1 घंटे कम में, अर्थात b क्या लेगा, 1 घंटा ज़्यादा लेगा। और कहा है कि c के अकेले कार्य करने के समय से आधे समय में, जैसे अगर a प्लस बी 1 दिन में कर रहे हैं तो c कितना करेगा, 2 दिन में करेगा, अर्थात इसका दुगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना। अब देखिए c कितना 2x में कर रहा है तो a प्लस बी कितना x में कर रहा है, आधा है, तो आधा है तो c की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। विद्यार्थियों अब जो हमारे पास है, अब इसी के सारे हम लोग सवाल लगाते हैं। विद्यार्थियों बताइए a प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, बताइए। a प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का अगर हम काम निकालें तो कितना हो जाएगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम कितना है, हमारा यही ना 1/x, तो कितना हो जाएगा 1/x। और जो 1/x 1 दिन का काम आया है, सबके ए बी सी के अलग अलग जोड़ने के बराबर आएगा। तो हम लिख सकते हैं इसे कि 1/x बराबर 1/, जो हमारा ए का काम होगा कितना होगा, x प्लस 6, प्लस फिर बी का काम 1/x प्लस 1, फिर सी का काम प्लस 1/2x। अब विद्यार्थियों इसे हम हल करें, जो x का मान निकालेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हल करते हैं। विद्यार्थियों अगर इसे हम हल करें, इसे मैं इधर लाऊं तो कितना हो जाएगा, सॉरी इसे मैं उधर ले जाता हूँ तो इधर 0 हो जाएगा। विद्यार्थियों हो जाएगा 1/x प्लस 6 प्लस 1/x प्लस 1 प्लस 1/2x माइनस 1/x। विद्यार्थियों जहाँ पे मैं 0 लिखा हूँ मैं इधर भी लिख सकता हूँ, 0 लिख दिया। अब मैं इसे पहले हल कर लेता हूँ विद्यार्थियों, इसे मैं हल करूँगा तो कितना हो जाएगा 1/x प्लस 6 प्लस 1/x प्लस 1 प्लस, मैं इसे हल करूँ, सब हल कर लेता हूँ विद्यार्थियों। मैं इसमें 2 लिख देता हूँ, ऊपर भी 2 लिख देता हूँ। अब देखिए मैं इसमें हल करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1 में से 2 गया, अर्थात -1/2x इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब इनका मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम क्या हो जाएगा विद्यार्थी, हो जाएगा 2x, फिर कितना हो जाएगा गुणे
एक्स प्लस 6, फिर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1। अब इसे मैं हल करूँ, इसे मैं भाग दूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x बचेगा और कितना बचेगा एक्स प्लस 1, और एक्स प्लस 1 से भाग दूँ तो क्या बचेगा 2x, फिर कितना बचेगा एक्स प्लस 6। अब विद्यार्थियों अगर मैं इसमें भाग दूंगा 2x से तो क्या बचेगा एक्स प्लस 6 और क्या बचेगा एक्स प्लस 1। अब जो होगा इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया, ये भी कुछ नहीं तो बट 1 होगा। अब इसे हम हल करें विद्यार्थियों, तो हल करने में हमारा क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इसका 0 में किसी चीज़ से गुणा करते हैं 0 होता है, इसका गुणा करेंगे इसमें आपका बन जाएगा। विद्यार्थियों आप इसे, मैं आशा करता हूँ कि मेरे साथ आप लगा भी रहे होंगे, तो आप इसे हल कर लें, उसके बाद हम लोग लगाते हैं। अब मैं ऊपर का अपना मिटाता हूँ। अब देखिए विद्यार्थियों अगर मैं हल करूँ तो क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x में x से गुणा करेंगे तो कितना 2x² प्लस इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 2x, और प्लस इसका करेंगे कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 2x² प्लस 6 दूना 12x माइनस इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों x², और साथ में इसका 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस x प्लस 6x प्लस कितना हो जाएगा 6 कम 6 इज इक्वल टू 0। अब इसे और हल करें 2x x² कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 2x कितना हो जाएगा ये 4x² और 2x और 12 और 2 14x, माइनस कितना हो जाएगा x² माइनस 6 और 1 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब विद्यार्थियों 4x में से x² जाएगा कितना हो जाएगा 3x², 14 में से 7 क्या प्लस 7x माइनस कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब विद्यार्थियों 3 गुणे 6, अच्छा 6 18 का ऐसा खंड करना है कि कितना आ जाए 7 आ जाए, तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, कितना हो जाएगा 9 दूना 18 3x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, इसमें से 3x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 3 कितना हो 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब विद्यार्थियों कितना हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0 होगा, तो दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू -3, जो कि ये मान्य नहीं है क्योंकि माइनस में तो होगा नहीं। अब देखते हैं ये वाला कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 2/3 डेज, अर्थात x का मान कितना आ गया विद्यार्थियों x अर्थात a b c तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे 2/3 दिन में। उसी पर a कितने समय में करेगा a 2, इसमें जोड़ देते हैं 2 6 धन 2/3, अच्छा 6 18 2 20/3। उसी प्रकार अब हम b का निकालते हैं, तो b का कितना हो जाएगा जोड़ देंगे तो 1 धन 2/3 अर्थात 5 कितना हो गया 3। अब c का लेंगे तो कितना होगा विद्यार्थियों, c के लिए अगर हम ले तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 2/3 अर्थात 2 दूना 4/3। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि a b c 2/3 दिनों में करेंगे, और a 20/3 दिनों में करेगा, b 5/3 दिनों में करेगा और c 4/3 दिनों में करेगा। चूँकि विद्यार्थियों हमसे a b c में से किसी का अलग अलग नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि a और b मिलकर उसी काम को कितने समय में करेंगे। तो आइए a और b का निकाल लेते हैं। विद्यार्थियों a और b कितने समय में करते हैं, पहले a देखते हैं। a कितने समय में करता है 20/5, a कितने समय में करता है विद्यार्थियों 3, और b कितने समय में करता है, b कितने समय में करता है 5/3। अगर इसका एलसीएम ले हम तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 20। अब इसे अगर हम निकालें तो कितना बड़ा हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20 3 चौके 12, कितना हो जाएगा तब हमारा कितना हो जाएगा विद्यार्थियों सब हमारी a की क्षमता कितना आ गई 3, b की क्षमता कितना आ गई 12। अब हमें समय लेना हो तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, पूरा काम 20 है और a b की क्षमता 12 3 15। अब अगर भाग दें तो 5 चौके 20 5 दिया 15 अर्थात 4 कितना हो गया 3 डेज। इस प्रकार अगर उस काम को a और b को साथ में मिल के करना हो तो कितने समय में कर देंगे 4/3 समय में कर देंगे। विद्यार्थियों ये तरीका मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। फ्रेंड्स तो आइए आज का अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, एक कार्य को पूरा करने में a को c से 27 दिन अधिक लगते हैं। a है जो c से 27 दिन अधिक लगता है। विद्यार्थियों a को c से 27 दिन अधिक लगते हैं, इसका मतलब क्या हुआ c को a से 27 दिन कम लगते हैं। फिर b से 15 दिन अधिक लगते हैं, a b से 15 दिन अधिक लेता है अर्थात b जो a से 15 दिन कम लेगा। इसमें कहा है c कार्य पूरा करने में उतना समय देता है जितना a प्लस b एक साथ लगते हैं, मतलब a प्लस b का एक दिन का काम c के एक दिन के काम के बराबर है।
ऐसा इसलिए क्योंकि कहा है सी का कार्य पूरा करने में उतना समय लेता है, सी उसी कार्य को पूरा करने में उतना समय लेता है इतना ए प्लस बी लेते हैं, दोनों की क्षमता बराबर हो गई। और उसी के सारे हम सवाल लगाएंगे। फिर आगे क्या दिया है, कितने समय में बी प्लस सी एक साथ उस काम का 4 गुना पूरा करेंगे यदि वे दोनों अपनी क्षमता को 100% बढ़ा दें। तो ये इसे हल करते हैं विद्यार्थियों। पहले हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी में क्या रिलेशन है। पहले एक कार्य को पूरा करने में ए को, सबसे पहले ए को मान लीजिए, ए को कितना लग रहा है विद्यार्थियों और बी को कितना लग रहा है, सी को कितना। ए को मैं मान लेता हूँ यक्स। अगर ए को सी से 27 दिन अधिक लगे हैं तो इसका मतलब क्या है, सी को 27 दिन कम लगा होगा अर्थात x माइनस 27। अब बी से 15 दिन अधिक लगा है अर्थात बी को क्या होगा, 15 दिन से कम समय लगा होगा। पूर्व को प्रश्नों की भांति हमने ए बी सी को मान लिया। अब हमने कहा है, इसमें लिखा है सी कार्य पूरा करने में उतना समय लेता है, अर्थात हम कह सकते हैं सी का 1 दिन का काम बराबर, उसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं सी की क्षमता बराबर ए प्लस बी की क्षमता। सी का 1 दिन का काम बराबर ए का काम धन बी का काम। अब इसी के सारे हम लोग इसे हल करते हैं। सी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 1/x माइनस 1/x-27। अब ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x, बी का 1/x-15। इस प्रकार हमारा बन गया। अब इसे हम हल करें विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा, हम इसे उधर लेते जाते हैं तो कितना हो जाएगा 1/x माइनस 1/x-15 -1/x-27 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इसे हम हल करते हैं विद्यार्थियों। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना होगा अगर ले तो हो जाएगा x-15 और x-27। अब इसे x से भाग देंगे तो बच जाएगा हमारा कितना, x-15 और x-27 प्लस, अब x-15 से भाग देंगे तो बचेगा x और x-27 फिर माइनस, अब इससे भाग देंगे इसमें तो बचेगा हमारा कितना, x-15 बराबर कितना हो गया 0 बटे कुछ नहीं तो 1। विद्यार्थियों अब इसमें 0 गुणा करेंगे तो कट जाएगा, अब इसका गुणा करेंगे हमारा बनेगा। विद्यार्थियों आप इसे अपने कॉपी पे लिख रहे होंगे, आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे हल करते हैं। ऊपर मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ा कम है। आइए फिर देखते हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, अगर मैं इसका गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा, x का x में गुणा x², x का x में गुणा कितना हो जाएगा x², अब x का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -27x, फिर 15 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -15x, माइनस कितना हो जाएगा 15 × 27, यह हो गया। अब इसका गुणा करना पड़ेगा। अब x का x में गुणा करेंगे प्लस x², माइनस कितना हो जाएगा 27x। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, माइनस इसका x²। अब इसका करेंगे तो माइनस प्लस 15x। इस प्रकार हमारा बना। आइए अब इसे हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या होगा विद्यार्थियों, देखिए x² ये तो इसे कट ही जाएगा। अब कितना बचेगा, यह x² माइनस 27 15 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 7 और 5 12 को 2 और 1 3 1 4 अर्थात 42x, माइनस कितना हो जाएगा 15 × 27 और ये कितना हो जाएगा विद्यार्थियों -27x, सॉरी 27 - 15, इसे आप घटा लीजिए। 27 - 15 अगर आप इसे घटाएं तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 7 में से 5 गया 2, यहाँ हो जाएगा 2 में से गया 1 -12x। अगर हम इसे हल करें विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसे हल करें तो कितना हो जाएगा x², अब 12x और ये आपका 42x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 2 और 2 4 और 4 और 1 5 54x -15 × 27 इक्वल टू 0। अब विद्यार्थी से हमें गुणा नहीं करना है, अब इसे हमें यहाँ पे ऐसा खंड करना है कि 54 आ जाए। देखिए कितना हो जाएगा 15 × 27, इसे क्या लिख सकते हैं 5 × 3, इसे लिख सकते हैं 9 × 3। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 9 × 27, सॉरी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं और 9 × 27, फिर और क्या कर सकते हैं इसे 5 × 3 × 3 × 3, देखिए 1 3 और रहेगा, सॉरी। अगर इसे हल करें तो कितना बचेगा, ज़रा बनाइए तो इस पर कौन सा हमारा खंड बनेगा, 5 × 3 15 15 × 3 45
45 गुणे कितना, 3 तरीके 9, अर्थात 45 गुणे 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 9 54। इस प्रकार हमारा 45 और 9 क्या हुआ, खंड हुआ। तो कितना हो जाएगा इस विद्यार्थी एक्स स्क्वायर, -45x - 9x - 15 गुणे 27 = 0। अब इसे हल करें तो कितना हो जाएगा, x -45 - 9 करेंगे तो x - 45 = 0। अब यहाँ से x = कितना हो गया विद्यार्थियों, 45 और x = 9। 9 तो होगा नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि 9 में से 15 नहीं जाएगा, इसलिए हमारा कितना आ गया, 45। तो विद्यार्थियों ए कितने समय में कर देगा, 45 समय में, और बी कितने समय में कर देगा, 45 - 15 कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 30, और सी कितने समय में कर देगा, 45 - 27 कितना हो जाएगा, 12 में 7 गया, सॉरी 15 में 7 गया 8, ये हो जाएगा 1, 18। इस प्रकार देखा जाए तो ए कितने समय में कर देगा, 45, बी कितने समय में करेगा, 30, सी कितने समय में करेगा, 18। विद्यार्थियों ये सारे सवाल थोड़ा अपेक्षाकृत कठिन है, इसलिए अगर आपको एक बार ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा भी देखें और उसे समझने का प्रयास करें। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया ए 45, बी 30 और सी कितना, 18 दिन। लेकिन हमसे पूछा क्या है विद्यार्थियों, हमसे पूछा है कि बी प्लस सी एक साथ उस काम को, बी प्लस सी एक साथ। तो हम अब पहले की बात जो हमारे फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आए थे वो तरीका लगा सकते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। अब आइए इसे हम लोग हल करते हैं। अब देखिए ए कितने समय में कर सकता है, 45, बी कितने समय में कर सकता है विद्यार्थियों, 30, सी कितने समय में, 18। हमने सबको निकाल लिया। अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो कितना हो जाएगा, 90, अर्थात पूरा काम कितना हो गया, 90। 45 दूना 90, 30 तिया 90, 18 पच्चे 90। इस प्रकार हमने क्षमता भी निकाल दी। अब हमारा जो समय होगा, समय जो हमसे पूछा है, समय क्या होगा, जो हमारा समय पूछा है वो पूछा है बी प्लस सी के लिए। अब कहा है कि एक साथ उस काम का 4 गुना काम, कहा है कितना काम, 4 गुना। तो काम का 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 गुणे 4 हो गया। और फिर कहा है कि पूरा करेंगे यदि दोनों अपनी क्षमता को 100% बढ़ा दें। तो ए और बी की क्षमता की, सॉरी बी और सी की क्षमता कितना है विद्यार्थियों, देखिए बी और सी की क्षमता कितना है, बी और सी की क्षमता है 5 और 3 8। अगर अपना ये बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 3 और ए भी बढ़ाएगा, क्योंकि 100% बढ़ाने का मतलब क्या है, जितना है उतना बढ़ जाएगा। 5 ए भी बढ़ाएगा तो कितना होगा, अब जोड़ेगा 3 3 6 5 5 10, कुछ सब ले कितना हो गया, 16, अर्थात 16। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 5 3 8, दूना करना है, 100% बढ़ाना है, दूना हो जाएगा 16। अब अगर काटे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, फिर 2 से काटे तो 2, ये कितना हो जाएगा, 45, बराबर कितना हो गया, 45/2। अब इसे काटें तो कितना हो जाएगा, 22.5 दिन, या इसे किस कह सकते हैं 22 से 1/2 डेज। इस प्रकार जो हमारा आंसर आ गया कितना आ गया विद्यार्थियों, 22.5 दिन। तो आइए फ्रेंड्स आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बी प्लस सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। ए और सी उसी काम को मिलकर करने में जितना समय लेते हैं बी उससे 4 गुना अधिक समय लेता है। यदि तीनों मिलकर उसे 24 दिनों में समाप्त करें तो ये अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। विद्यार्थियों हमारा सवाल है कि बी प्लस सी मिलकर एक काम को जितने समय में करते हैं ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है, और ए और सी मिलकर उस काम को जितने समय में करते हैं उससे 4 गुना अधिक अकेले बी समय लेता है। और तीनों मिलकर उसे अगर 24 दिन में कर सकें तो पूछा है बताइए अकेला ए उसी काम को कितने समय में करेगा। आइए विद्यार्थियों इसे हल करते हैं। क्या कहा है विद्यार्थियों, बी प्लस सी जितना समय लेते हैं उससे कितना 3 गुना अधिक ए लेता है। मान लीजिए विद्यार्थियों बी प्लस सी कितना लिए होंगे, एक्स लिए होंगे तो कितना लेगा 3x। विद्यार्थियों हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि दिन का व्युत्क्रम करते हैं, क्योंकि कार्य तो एक समान होता है, दिन का व्युत्क्रम करते हैं तो हमारी क्षमता आ जाती है। विद्यार्थियों बी प्लस सी है हमारा यह, है ना। अगर बी प्लस सी को x दिन लगाया है तो ए प्लस सी को 3x दिन लगाया है। तो इनकी क्षमता अगर लेना चाहें, अगर इनकी क्षमता लेना चाहें तो क्षमता क्या हो जाएगा, क्षमता बी प्लस सी की क्षमता कितना हो जाएगा 3x, और ए की क्षमता कितना हो जाएगा x। मैंने आपको पहले भी बताया है। अब इसे हम अनुपात के तौर पे लिखें तो कितना हो जाएगा, बी प्लस सी बटे ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x/x, कट जाएगा, अर्थात 3/1। अर्थात बी प्लस सी की क्षमता बटे ए की क्षमता बराबर कितना है 3/1। अगर हम देखें तो इसका अर्थ ये हुआ
अगर b प्लस सी मिल के 3 करते हैं तो उसी समय a कितना करता है, 1 करता है। आइए विद्यार्थियों, एक बात और दिया है, एक बात ये कहा है कि a और c मिलकर उसी काम को करने में जितना समय लेते हैं उससे 4 गुना अधिक समय लेता है b अकेले। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम लें तो उसी प्रकार हम a और c को लिए माने, a प्लस c कितने समय लेते हैं और फिर b कितना समय लेते हैं। a x लेता है तो ये कितना लेता है, 4x, 4 गुना कहा है। अब इनकी क्षमता लें, अगर उसी प्रकार हम इनकी क्षमता लें तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। a प्लस सी की क्षमता बटे b की कितना हो जाएगा, 4x बटे x बराबर कितना होगा, 4 बटे 1। अब देखिए विद्यार्थियों क्या हुआ, b प्लस सी की क्षमता इतना हो गई, यहाँ से इतना, और फिर a प्लस सी की क्षमता इतना होगी। विद्यार्थियों अगर हम यहाँ देखें, तीनों को मिल के काम देखें, क्योंकि हमें पूछा है, सवाल में कहा है कि तीनों मिल के 24 दिन में करते हैं। अगर हम तीनों मिला दें यहाँ पे, देखिए b प्लस सी 3, a 1, कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए अगर जोड़े तो a प्लस सी 4, b कितना 1, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो सबसे पहला काम है विद्यार्थियों काम को बराबर करना। तो काम को बराबर करने के लिए क्या होता है, इनका जो हमारा जो 3 और 4 का योगफल है इसमें गुणा करते हैं दोनों में, और जो इनका योगफल है इसमें गुणा करते हैं। ये अनुपात है, अनुपात करनी है हमें विद्यार्थियों, थोड़ा सा अनुपात जब हमारी कक्षाएं शुरू होंगी तो इन सब चीज़ों का हम लोग जिक्र करेंगे। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 3 और 1 4, 4 को इसमें भी गुणा कर दीजिए, 4 हो गया, इसमें होगा 4, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 चौके 16, 4 1 4। अगर हम यहाँ गुणा करेंगे विद्यार्थियों, कितने गुणा करेंगे, 4 1 5 से, तो 5 5 इसमें कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 5 1 5। अब विद्यार्थियों आप ध्यान से देखिए, ए बी सी सबका काम देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए धन बी धन सी का एक दिन का काम देखें तो बी और सी का एक दिन का काम कितना है, 15, और ये कितना है 5, जोड़ने कितना हो जाएगा 20, अर्थात ए बी सी का एक दिन का काम कितना हो गया 20। अगर वहीं यहाँ भी देखें, वही यहाँ भी देखें, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन काम कितना हो जाएगा, 16 4 20। इस प्रकार हमने काम को क्या कर लिया, बराबर कर लिया। अब विद्यार्थियों हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है तीनों की क्षमता। क्यों, क्योंकि हमसे कहा है कि तीनों मिलकर 24 दिनों में करते हैं, तो पूरा काम कितना हो जाएगा, तीनों की क्षमता गुणे 24, और बटे हमसे पूछा है कि उसी काम को एक कितने समय में करेगा। तो ए की क्षमता विद्यार्थियों, ए की क्षमता कितना है, यहाँ पे देखिए हम लोग निकाला, ए की क्षमता कितना है 5, और बी की क्षमता कितना है 4। अगर हम इसे अलग अलग निकालना चाहें निकाल सकते हैं। ए की क्षमता हमारी 5 है, बी की क्षमता कितना है 4, तो सी की क्षमता कितना हो जाएगी 11। क्यों, क्योंकि 5 4 9, अपन 20 में से 9 हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो हमारा जो समय बनेगा, समय क्या होगा, हमसे कहा है कि ए बी सी 24 दिन में करते हैं, तो पूरा काम कितना हो जाएगा 24 गुणे ए धन बी धन सी, बटे करना किसे है, करना है ए को, क्योंकि ए को कहा है तो बटे ए कर देंगे। अब इसमें अगर हम भाग देते हैं तो कितना होगा विद्यार्थियों, 24 गुणे ए बी सी का कितना है 20 क्षमता है, ए की कितना क्षमता है, देखिए ए की क्षमता 5 है, 5 है, भाग दें तो 5 चौके 20, अर्थात 24 गुणे 4, 24 चौके 96 दिन। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 96 दिन। कितने दिन आ जाएगा विद्यार्थियों, 96। अगर हम इसे काटें, ऊपर लिख देते हैं विद्यार्थियों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 24 गुणे कितना, किसकी क्षमता, तीनों की, बटे ए की क्षमता 5 है, 5 से काट के कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 24 चौके 96 दिन। इस प्रकार उस काम को अकेले ए को करना होगा तो 96 दिनों में कर देगा। अगर बी को पूछता विद्यार्थियों तो 24 गुणे 20 बटे बी की क्षमता, बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता हम लोगों ने अभी बी की क्षमता हम निकाले थे, बी की क्षमता वहाँ पे हम लोगों की बी की क्षमता कितना आई थी विद्यार्थियों, बी की क्षमता, सी के हम लोग 11 लिए थे और ए का 5 लिए थे, तो बी का कितना हो जाएगा, बी की क्षमता कितना हो जाएगी 4, बी की क्षमता कितनी थी विद्यार्थियों 4 थी। अगर हम बी के लिए समय निकालें तो 4 से भाग देंगे तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, तो 24 गुणे 5 करेंगे तो हमारा 120 दिन आ जाएगा। आशा करता हूँ विद्यार्थियों ये सवाल आपको समझ में आई होगी। विद्यार्थियों तो आज के लिए बस इतना ही। पिछली कक्षा की भांति इस कक्षा में भी अंत में आपको होमवर्क के तौर पे आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, जिसका आपको हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।